हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की फसल के अंदर एक ऐसी चीज़ के उपयोग के बारे में जो कि कीमत में तो काफ़ी सस्ती पड़ती है, परंतु इसके जो रिजल्ट हैं वो धान की फसल में काफ़ी लाजवाब हैं। यदि आपके धान की ग्रोथ कम हो रही है या उसमें पीलेपन की समस्या है तो आप जो है इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल करना है वो भी काफ़ी आसान है, साथ ही साथ जो है इसका जो कीमत है वो काफ़ी सस्ती, तकरीबन आप खाली जो है 40 से 50 रुपए का जो खर्चा है वो एकड़ का बैठता है और जो रिजल्ट है इसके वो काफ़ी लाजवाब हैं। हम लोग यहाँ जिस चीज़ के उपयोग के लिए बात कर रहे हैं वो है आपका धान की फसल के अंदर फिटकरी के उपयोग के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, फिटकरी का जो उपयोग है आमतौर पे हमारे जो किसान भाई हैं वो धान की फसल में करते हैं, परंतु इसका जो है सही उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो फिटकरी के रिजल्ट हैं वो उन किसान भाइयों को जो है अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिटकरी का जो सही उपयोग है वो आप कैसे कर सकते हैं। इसको उपयोग करने में जो है आपको सावधानियां कौन सी बरतनी है, क्योंकि इसके जो फ़ायदे तो आपको सभी बता देते हैं, परंतु इसको यदि आप उपयोग करने जा रहे हैं तो इसके उपयोग में आपको काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ेंगी, तभी जो है आपको इसका अच्छा रिजल्ट जो है मिलेगा। कई बार किसान भाइयों ऐसा होता है कि हम लोग अपने धान की फसल के अंदर काफ़ी कुछ डालकर देख लेते हैं, फिर भी जो है उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। कारण ये होता है कि आपकी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो काफ़ी अधिक जो है बढ़ा होता है, जिसके कारण आपको जो है आप जो भी चीज़ डालते हैं, जो भी खाद डालते हैं वो आपके पौधे को जो है मिल ही नहीं पाती, यानी कि पौधा उसको अपने अंदर खींच ही नहीं पाता। जिसका सबसे मेन कारण होता है आपकी मिट्टी का जो पीएच मान, यानी कि मिट्टी का जो तापमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण जो है आप जो भी खाद डालते होंगे वो आपके धान में नहीं लगती है। इसी कारण आपका खर्चा भी काफ़ी होता है, महंगे महंगे आप खाद भी डालते हैं, फिर भी वो आपकी ज़मीन में ऐसे ही पड़े रहते हैं, पौधे जो है उसको खींचने में सक्षम नहीं होता है। तो इसके लिए जो है आप यदि फिटकरी का उपयोग कर देंगे तो फिटकरी क्या होती है, इसके अंदर के समझ में एनम होता है। एनम होने के कारण ये आपकी मिट्टी का जो पीएच मान होता है, यानी मिट्टी का जो तापमान होता है उसको ये एकदम से जो है नीचे कर देता है, यानी कि आपकी मिट्टी का जो पीएच मान होगा उसको ये थोड़ा न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी में जो भी पड़े जो तत्व होते हैं, चाहे वो आप जो भी तत्व डालते हैं जैसे कि आपका कॉपर है या फिर आपका जो है जिंक है, ये अधिक पीएच होने की वजह से पौधे को नहीं मिल पाती। और भी काफ़ी सारे हमारे जो खासकर जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये पौधों को अधिक पीएच में जो है नहीं मिल पाते हैं। तो यदि आप फिटकरी का उपयोग कर लेंगे तो इससे आके पौधों में जो है जो आप जो भी नीचे जो न्यूट्रिएंट डाले होंगे ये सभी आके पौधे को मिलने लगेंगे, जिससे आपका जो रिजल्ट होगा फिटकरी का वो आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपका फिटकरी होता है इसका एक और फायदा ये मिलता है कि ये एक किसान भाइयों जो है फंगीसाइड का भी कार्य करती है, यानी कि आपकी ज़मीन में जो भी फंगस होगी उसको ये डीएक्टिवेट कर देगी, यानी कि आपका मिट्टी में जो भी फंगस होगी या पौधे के जड़ क्षेत्र के पास जो भी फंगस होगी, यदि आप फिटकरी डालेंगे तो उससे जो है आपकी फंगस डीएक्टिवेट हो जाएगी, जिससे आपका जो हमला है फंगस से जो भी रोग होते हैं वो भी आपकी जो है फसलों में कम हो पाते हैं। साथ साथ ये दीमक का यदि आपके क्षेत्रों में अधिक आक्रमण रहता है तो ये दीमक के आक्रमण को भी कम करती है। इसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं इनका भी जो प्रकोप है आपकी धान की फसल में यदि फिटकरी का उपयोग कर देते हैं तो इससे कम होता है। अब ये बात आती है कितनी मात्रा में जो है आपको फिटकरी डालनी है, तो तकरीबन 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है फिटकरी जो है पर्याप्त रहती है। इसको डालने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि जब आपकी नाली हो, नाली में जब आप पानी लगाते हैं तो उसी नाली में जो है आप फिटकरी को जो है किसी बोरे में या फिर आप जो है कपड़े में लपेट के जो है इसको आप रख दें पानी में, क्योंकि इसके ढेले आते हैं काफ़ी बड़े बड़े, आप इसको ढेले होते हैं इसके, जिसको आप तोड़े ना, वैसे ही आप इसको जो है बोरे में जो है बांध करके या फिर आप जो है बोरे में लपेट करके या फिर आप इसको जो है किसी कपड़े में लपेट करके पानी में रख दें, जिससे ये पानी के साथ घुल करके पूरे खेत में आपके फैल जाएगी और समान रूप से फैलेगी, जिससे ये अपना जो काम है ये करना स्टार्ट कर देगी। या फिर आप इसका एक ये भी तरीका है कि इसको आप यूरिया में जो है मिलाकर उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसको पहले आप बारीक कूट लें, कूटने के बाद में जो है आप इसको जब यूरिया डालें तो उसी यूरिया में तकरीबन
तकरीबन 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप फिटकरी डाल दें। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं फिटकरी का उपयोग आमतौर पे धानों में करते हैं और उनको हर साल जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये तो एक तो सस्ती पड़ती है, दूसरा इसका उपयोग करना काफ़ी आसान है, जिसको आप पानी के साथ में बहते या फिर आप जो है यूरिया में मिलाकर आप इसका बुरकाव अपने खेत में कर सकते हैं। अब ये तो हुए इसके फ़ायदे के बारे में। अब बात करते हैं कि सावधानी आपको कौन सी रखनी है। तो इसकी सिर्फ जो सावधानी है सिर्फ एक ही है कि इसको यदि आपका मिट्टी का पीएच मान कम है, यानी कि यदि आपकी जो मृदा यानी कि आपकी जो मिट्टी है अम्लीय है, तो वैसी कंडीशन में जो है आप इसको ना डालें। यानी कि यदि आपका मिट्टी का पीएच मान 6 से कम है तो आप फिटकरी का उपयोग ना करें। इससे आपको थोड़े नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं यदि आप कम मिट्टी यानी कम पीएच वाली मिट्टियों में इसका यदि आप उपयोग कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सावधानी इसकी ये भी रखनी है कि बहुत हमारे किसान भाई कहते हैं कि क्या हम लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप इसका स्प्रे कभी ना करें, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होती है। यदि आप इसका स्प्रे पत्तों पे कर देंगे तो आपके पत्ते जो है धान की वो झुलस सकते हैं। तो ये तरीका है, यदि आप फिटकरी का उपयोग बताई गई मात्रा में करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं।